स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में चलिए हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। देखिए, एक तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है। डिस्क्रीट सीरीज होती है स्टूडेंट्स की डाटा हमें ग्रुप में दिए होते हैं, या यूं कहिए कि जो एक वैल्यू है, एक्स वेरिएबल है, उस सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। चलिए आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं मैं। देखिए, ये है वेज रेट ऑफ 20 वर्कर्स इज गिवन बिलो। वेजेस यानी एक्स वेरिएबल की वैल्यू, अगर 10 रुपीज वेजेस है, कितने वर्कर ले रहे हैं, यानी इस कैटेगरी में है 10 रुपीज जो सैलरी वेजेस है, ये 4 वर्कर्स ले रहे हैं। 20 रुपीज को 5 वर्कर्स, यानी 20 वैल्यू 5 बार रिपीट हो रही है सीरीज में। 30 रुपीज वेजेस बाय 3 वर्कर्स, 40 रुपीज वेजेस बाय 2 वर्कर्स एंड 50 रुपीज वेजेस बाय 6 वर्कर्स। ये एक्स वेरिएबल हुआ, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए 2 मेथड्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब ये एफ एक्स कैसे कैलकुलेट होगा समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्स वैल्यूज गिवन है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले जो एफ है इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स। हमें सम ऑफ एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसीज। इसका टोटल करें तो 20 आएगा। वैसे भी दे रखा है 20 वर्कर्स, तो इसका टोटल 20 आना है। इसे स्मॉल एन भी बोल सकते हैं। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए, जो एक्स वेरिएबल है इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए एफ एक्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80, 50 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट इज 300। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? हमारा एफ एक्स आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है उसको कॉरस्पॉन्डिंग यानी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इनका अगर टोटल करें देखिए 380, 470, 570 एंड 40, 610, इट इज 610। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए सिग्मा एफ एक्स, दिस इज गिवन 610 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, इसे एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन। ये है फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 20। इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 30.5050। दिस इज व्हाट अर्थमेटिक मीन। और अगर सिंपल भाषा में इसको बताऊं मैं आपको, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है, यानी ऑन एन एवरेज हर वर्कर को कितनी वेजेस मिल रही है? 30.5, यानी 30 रुपये 50 पैसे वेजेस मिल रही है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट की है। यानी f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सम ऑफ f से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x बार यानी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमने अज्यूम्ड मीन की हेल्प से करना है। तो देखिए यहां से वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी, क्वेश्चन वही रहेगा। इसको दोबारा करते हैं, देखिएगा प्लीज। ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड देखिए, अब यही सॉल्व करेंगे इसको, अज्यूम्ड मीन मेथड वाले को। अब यहाँ क्या है? अज्यूम्ड मीन, मीन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज।
यानी हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, जो एक्स वेरिएबल है स्टूडेंट्स, इसमें किसी एक वैल्यू को नॉर्मली हम मिड वैल्यू लेते हैं, उसको हमने मीन अज्यूम कर लेना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं इसके। देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स होंगे नंबर 1 अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन यानी जिसे ए बोलते हैं, इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सीरीज। अज्यूम्ड मीन को हमने सेलेक्ट करना है सीरीज में से किसी एक वैल्यू को। मान लो इसमें हम अज्यूम्ड मीन लेकर चल रहे हैं 30 स्टूडेंट्स। देखिए तो यहां लिख देंगे dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और अज्यूम्ड मीन क्या है, a इज इक्वल टू 30। ये क्या लिखा है इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड स्टेप होगा हमारा स्टूडेंट्स डेविएशन फाइंड करना। डेविएशन ऑफ x variables from assumed mean from a and it is denoted by dx। इसे क्या लिखते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने assumed mean को सेलेक्ट किया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। फिर हमने क्या किया, डेविएशन ऑफ x वेरिएबल, ये x वेरिएबल्स हैं देखिए, फ्रॉम a यानी assumed mean से क्या डेविएशन है उसे फाइंड करेंगे, इसे dx लिखते हैं। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये हो गया। मैं पहले यहां तक करके बता दूं स्टूडेंट्स आपको, फिर आगे स्टेप करेंगे। देखिए हमने 30 ले लिया अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फाइंड करना है यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स वेरिएबल। देखिए 10 माइनस 30 ये आ जाएगा -20। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अज्यूम्ड मीन है 30 याद रहे, 10 में से 30 गए 20, 20 में से 30 गए -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 ये आ गया +10, 50 माइनस 30 +20। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज को। अब हमने क्या करना है, अभी तक देखिए फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं हुआ कहीं। हमने क्या किया, 2 स्टेप लिए हैं, अज्यूम्ड मीन को फाइनल किया, उसके बाद dx यानी डेविएशन ऑफ x वेरिएबल्स फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट किया, कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है, ये जो डेविएशन ऑफ x वेरिएबल्स फ्रॉम अज्यूम्ड मीन है dx है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, फाइंडिंग एफ डी एक्स फाइंड करना है। देखिए एफ डी एक्स कैसे, मैंने बताया ये जो डेविएशन है इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू दिस 20 माइनस 80, इसे लिखेंगे एफ डी एक्स। 5 इंटू 10 माइनस 50, 3 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू 10 प्लस 20, 6 इंटू 20 प्लस 120। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल्स था फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, उसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स आ गया। अब सम ऑफ एफ डी एक्स क्या होगा, एफ डी एक्स क्या होगा, इसका टोटल कर दे। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, प्लस वाली 2 वैल्यू हैं 120 प्लस 20 ये हो गया, यानी प्लस 140 हो गया, और माइनस वाली वैल्यू है देखिए 2, 80 एंड 50 यानी 130 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास प्लस 10 आ गया, ये आ गया प्लस 10। अभी तक हमने क्या किया, स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन 30 किया था, डिसाइड, उसके बाद हमने क्या किया, dx फाइंड किया। ये जो x वेरिएबल्स थे अज्यूम्ड मीन में से माइनस करके ये आ गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी एक्स आ गया। अब x बार का फॉर्मूला आएगा नंबर 4 पे, मीन कैलकुलेट करना है। x बार इज इक्वल टू, ये आ गया आपका अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज।
कई बार सम ऑफ स्मॉल n भी लिखते हैं ऐसे स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए अज्यूम्ड मीन सबसे पहले था 30 प्लस सम ऑफ एफ डी एक्स आ गया प्लस 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 20 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 0.5 एंड आंसर विल बी 30.5। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, जो एवरेज है अर्थमेटिक मीन है, एक क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 30 रुपीज 50 पैसे एवरेज आया है वर्कर्स का। जब हमने इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से किया तब भी 30 रुपीज 50 पैसे एवरेज आया है, यानी अर्थमेटिक मीन आया है। तो वैसे तो आप क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो किसी भी मेथड से, किसी एक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें या अज्यूम्ड मीन मेथड से करें या स्टेप डेविएशन मेथड से करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड अप्लाई करके अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है यह आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।